सारा समझ में आया भाई। अब लिखो बेटा इस चैप्टर के निचोड़। अब लिखवाता हूं कुछ खास बात। लिखो भाई, को प्राइम नंबर लिख लो भाई, इसको अंडरलाइन करके। बहुत जबरदस्त चीज है ये मैथ की ऑप्शन से क्वेश्चन करने की सारी जबरदस्त चीज है ये। पहली चीज आ गई आपके पास ऑप्शन वाली, को प्राइम नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। ये भी लिखो। प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या, को प्राइम का नंबर है सहअभाज्य। अभाज्य तो है लेकिन साथ में कुछ है और पेयर होता है एक्चुअली। को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में लिखा जाता है भाई। ये भी लिखो अब यहां, को प्राइम नंबर्स मीन्स अ पेयर ऑफ एट लीस्ट टू नंबर। लिखो बेटा, सहअभाज्य संख्या का मतलब है कम से कम दो संख्याओं का जोड़ा। एक संख्या को प्राइम नहीं हो सकती, कम से कम दो नंबर चाहिए। ये तीन भी हो सकते हैं, ये चार भी हो सकते हैं। क्या होती है को प्राइम नंबर? क्या होती है बताओ। ओहो, को प्राइम नंबर पूछा बेटा। बताओ भाई कोमल, यूट्यूब पे देख के बताओ। शाबाश, बताओ। एक सम हो, एक इसने कहा है। कोई भी बच्चा मैथ और रीजनिंग मुझे यूट्यूब पे देखता मिल गया, तब पहला तो उस फोन न फेंकूंगा भाई, और फिर तुम्हारे घर क्या नया बुला कर समझाऊंगा अच्छे से। ये नोट कर लेना, जब तक क्लासेस चल रही हैं कोई भी बच्चा मैथ रीजनिंग यूट्यूब पे नहीं करेगा। केवल पेन कापी, केवल पेन कापी। ठीक है भाई, यूट्यूब वाली पेन कापी नहीं, केवल सामने बुक और पेन कॉपी। अगर आपको मैथ और रीजनिंग में नंबर लेने हैं तो लिखो बेटा, को प्राइम नंबर का मतलब उस जोड़े का, उस पेयर का HCF 1 होना चाहिए। पहली डेफिनेशन ही HCF शुड बी 1 होना चाहिए भाई। महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। कोमल, सम और विषम से मतलब नहीं है, कैसा भी पेयर हो। अब देसी भाषा में लिखो, ये समझ में नहीं आया, इससे समझ में थोड़ी ना आया। हाँ भाई, HCF 1 आया भाई, बताओ कोई भी लड़का इससे क्या समझ में आया? अब लिखो, अब समझ में आएगा। जो भी पेयर है उसमें कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी नंबर है। अब लिखो, उस को प्राइम के जोड़े में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए दोनों में, बस वो को प्राइम नंबर होते हैं। इस बात से आया थोड़ा समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा बेटा 6 और 9। अभी लिखेंगे नहीं आप? 6 और 9, क्या ये को प्राइम नंबर है? आप कह सकते हो इसमें तो 3 कॉमन है। इट मीन्स इट इज नॉट ए को प्राइम नंबर। एक सम है, एक विषम है, नहीं है ये। मैंने लिखा एक सम और एक विषम, क्या ये को प्राइम नंबर है? आप कहोगे नहीं है, बिकॉज इसमें क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। और HCF 1 का मतलब भी यही है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है। समझ में आया? अगर मैं ये लिखता हूं बेटा 6 और एक 7, क्या ये को प्राइम है? तो मैं कहूंगा यस, इट इज द को प्राइम नंबर। समझ में आया? मैं लिखता हूं 10 और एक तरफ लिखता हूं 13, तो क्या ये को प्राइम नंबर है भाई? यस, ये को प्राइम नंबर है। मैं लिखता हूं 3 और इधर लिखता हूं 5, तो ये क्या को प्राइम नंबर है? दोनों के दोनों विषम है, बट ये भी को प्राइम नंबर है। समझ में आया? क्या ये को प्राइम नंबर है?
आप कहेंगे यस को प्राइम नंबर। क्या होती है को प्राइम नंबर? बोलो भाई। जिसका HCF 1 हो, या समझ में आई? क्योंकि HCF ये कहता है कि जो चीज कॉमन हो, और जब एक कॉमन होगा तो इसका मतलब उसमें कुछ और बड़ी चीज कॉमन नहीं है। समझ में आया? अगर मैं ये कहूं बेटा 11 और 9, क्या ये को प्राइम नंबर हैं? यस, आप कहेंगे यस। क्या 16 और 9 को प्राइम नंबर हैं? आप कहोगे यस, बिकॉज इनके अंदर क्या है? कोई भी चीज कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। समझ में आया भाई? को प्राइम नंबर क्लियर हो गया। अब लिखो बेटा 6 से विभाजित। लिख भाई मुस्कान, 6 से विभाजित। कोशिश तो पूरी करूंगा मैं तुम्हें दिमाग में बिठाने की। अब पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ है। जिसके बच्चे का ध्यान होगा कैच कर जाता भाई इजीली। लिखो बेटा 6 से विभाजित। अब मैं तुम्हें घुमाता हूं एकदम तक 100 पे ले जाना। लिखो भाई, यहां लिखो काम की बात। एक का आई है बेटा इतना, वो जो इतना ही पढ़ाया है ना मैंने, वो तो किताब में भी पा जाएगा। हाँ भाई 8 3 ही हो जाए, 9 सम ऑफ द डिजिट। अब ये नहीं पाएंगे, ठीक है? जितनी भी बड़ी संख्या पूछे, जैसे अभी आपने 3 बताई, 4 बताई, 8 बताई, 11 बताई, 9 बताई, 10 बताई, 5 बताई। अब पूछेगा 24, 45, 77, 99, 110। उस नंबर को प्राइम में तोड़ दो। किस में तोड़ दो भाई? टूटेगा। ऐसा किसी एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है कि कोई भी 11 नंबर तो ऊपर की संख्या दे और वह को प्राइम नंबर में ना टूटे। ये बात सुनो भाई ध्यान से, सुनने लायक बातें हैं ये। एक भी क्वेश्चन मैथ में ऐसा नहीं पाएगा आपको। अब भाई ये 4 ऑप्शन दे दिए, कौन सी में 10 भाग होगी, इस पर्टिकुलर नंबर देगा। 101% वह चीज को प्राइम नंबर में टूटेगी। और ऐसे को प्राइम नंबर में टूटेगी जिनको आप जानते हो, जिनका रूल आपको पढ़ा दिया मैंने, उसमें टूटेगी। अब मैंने ये कहा 6 से विभाजित कौन सी होगी। मैं 6 का रूल याद नहीं करता। मैं क्या करता हूं, इसको को प्राइम नंबर में तोड़ देता हूं। तोड़ो भाई। 2 गुणा में 3 को प्राइम नंबर बन के आगे दोनों, या नहीं आए बेटा? तो जो नंबर 2 तक भी भाग होता हो और 3 तक भी भाग होता हो, वो किससे भाग होगा? 6 से भी भाग होगा। अभी लिखो मत भाई, अभी समझो मैंने क्या बोलता था। जो नंबर 6 तक भाग होता होगा वो 2 तक भी होगा और 3 तक भी होगा। और उल्टा चलेंगे, जो चीज 2 तक भी भाग होती होगी और 3 तक भी भाग होती होगी, वह किससे भाग होगी? बात समझ में आई? बोलो बेटा। मैंने लिखा 12 से विभाजित का रूल बताओ। बोलो भाई। 2 और 6 क्या को प्राइम है? नहीं है। 6 दूनी 12, तो 2 कॉमन आ गया। क्या बनेगा? बोलो। 4 3 12। जो नंबर 4 तक भी भाग होता हो और 3 तक भी भाग होता हो, वो किससे भाग होगा? 12 से भी भाग होगा। तो क्या मुझे 4 से भाग पता कैसे होता है? क्या मुझे 3 का पता है? तो दोनों ने चेक कर लो। दोनों तो होता वह चीज किससे भाग होगी? 12 से भी। मैं कहता हूं भाई मुझे 15 से विभाजित का रूल बताओ। किसका टुकड़ा बनाओगे? 5 3 15। तो जो 5 तक भी हो रही है और 3 तक भी भाग होती है, वो किससे होगी? मैं कहता हूं भाई 99 तक कौन सी भाग होगी? कौन सी? 11 और 9। तो मैं 11 तक चेक कर लूं, 9 से चेक कर लूं, तो इट मीन्स वो किससे भाग होगी? 99 से। क्लियर हुआ भाई? बोलो बेटा। ओयास होता ही भाई। बोलो। अगर मैं ये कहूं भाई 77 तक कौन सी होगी? जो 11 तक और 7 तक। 45 से कौन सी होगी? जो 9 तक और 110 तक कौन सी होगी? जो 11 तक और 10 से हो। 144 से कौन सी होगी? जो 16 से और 9।
पूरे मैथ में यही नंबर भरे पड़े हैं। 45, 55, 66, 99, 144, 132, 144। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता। समझ में आया भाई? बोलो बेटा, क्लियर हुए या नहीं हुए? अब लिखो काम की बात। जब भी डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन में, लिखो बेटा ये बात, नोट करके लिख लेना भैया। जब भी डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन में भाज्यता बोलते हैं हिंदी में, भाग वाले क्वेश्चन में बड़ी संख्या से भाग करने की बात करें, कोई भी बड़ी संख्या जैसे 15, 24, 30, 55, 45, 77, 99, 88, 110, 132, 144, ये सारे लिखो। लिखो शाबाश। जिनसे मैं बोल रहा हूं सारे लिखेंगे। 6, ये लिखो 12, 15, 20, 30, 42, 45, 55, 66, 77, 88, 99, 72, 110, 132, 144। चाहे सीजीएल की तैयारी करो भाई, कांस्टेबल की करो, यूपीएससी की करो, ये याद करो बस। इसके अलावा कोई ऐसा मैथ पढ़ लो, नंबर भी नहीं पाएगा कोई। जब भी बड़ी संख्या से भाग करने की बात करे, उस नंबर को लिखो, को प्राइम नंबर में तोड़ देंगे। को प्राइम एक फैक्टर बना देंगे, को प्राइम फैक्टर बना देंगे, को प्राइम फैक्टर बना देंगे। यदि बने इस फैक्टर से वो नंबर डिविजिबल है तो बड़ी संख्या से भी डिविजिबल होगा। ऐसे लिखो अब अपने, यदि को प्राइम फैक्टर के अलग अलग नंबर से वह संख्या भाग होती है तो वह संख्या उस बड़ी संख्या से भी भाग हो जाएगी। ये निचोड़ है डिविजिबिलिटी रूल का। समझ में आया मंजू? ठीक है, आया भाई। ये नाम बताइए, लड़की क्या नाम? क्या नाम है बेटे? नेहा। समझ में आया बेटा? कौन से स्कूल में पढ़े हो? शाबाश। होया भाई? अब देखेंगे बेटा, अब बोलेंगे आप क्या को प्राइम बनेगा। बोलो शाबाश। 2 रे, जल्दी जल्दी बोलो भाई। 5 चुके 20, 5 और 4 चेक करो, दोनों 20 से भाग हो जाएगा। बोलो बेटा। 9 8 72, 9 का चेक कर लो सम ऑफ द डिजिट, 8 तक चेक करो लास्ट के 3 डिजिट, 72 से भाग हो जाए। 11 और 12 की गुणा होती है भाई, और 144, 16 निम्न 144। ठीक है भाई, कर दोगे बेटा? अब कुछ बीमारियां बच गई हैं, जब जैसे जैसे अगला राउंड आओगा बताऊंगा। ये समझ में आया? यहाँ तक करूँ, क्वेश्चन करूँ? अब लिखो। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, दूसरा 25 से डिविजिबल, 25 से विभाजित हो गया भाई तुम्हारा काम। 25 से विभाजित कोई बच्चा बताएगा? लिख लो, लिख लो। 5 5 नहीं, अब 5 और 5 का मतलब कॉमन तो 5 ही आ गया इसमें। ये को प्राइम कहाँ है? 25 है भाई। ये को प्राइम बनाना बेटा, को प्राइम। ये तो कॉमन है, 5 ही रह गया ये तो। लिखो, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये बड़े पेपरों के लिए, बहुत ज्यादा। देखो 25 की टेबल सुनाओ।
ऐसा ही चलेगा भाई। एक चीज देखो बेटा, 25 आ जाए, 50 आ जाए, 75 आ जाए, 2 0 आ जाए, 25 आ जाए, 50, 75, 2 0, 25, 50, 25, 50, 75, 2 0। रूल समझ में आया? लिखो तो, जिस भी नंबर के लास्ट में 25 हो, 50 हो, 75 हो एंड 2 0 हो, 2 0, वो संख्या 25 से भाग होगी, अदरवाइज कोई सी नहीं होगी। ये भी लिखेंगे, अदरवाइज कोई नहीं होगी। ये लिखो, जिस भी संख्या के लास्ट में 25, 50, 75 या 2 0 होगा, वो संख्या 25 से भाग होगी, अदरवाइज कोई नहीं होगी। खत्म होया भाई ये भी? बोलो बेटा। अब मैं यहां लिखता हूं, देखो कैसे क्वेश्चन आता है, देखो कैसे देगा एग्जामिनर की हिम्मत, देखो क्या करता है। निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएं कौन सी संख्या 25 से पूर्ण रूप से विभाजित है। ये मिलेंगे आपको 20-30 क्वेश्चन मिलेंगे आपके मैथ में। किससे पूछा बेटा? 25। 4 ऑप्शन देगा। ओके, 4, 3, 5, 7, 8, 3, 0। बी 3, 5, 7, 8, 4, 0। 3, 7, 5, 0, 7, 0। 3, 5, 7, 5, 8, 5, 0। कौन सी लगाओगे भाई? बोलो भाई, कौन सी बेटा? समझ में आया या नहीं? ये पाएंगे क्वेश्चन, ये तो आपको बहुत अच्छी किताब में पाएंगे, मजाक नहीं कर रहा। उसका ICS में तो पाए भी नहीं, देख लेना आप, बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते। क्या देख के बता सकते हो? पूरा मैथ आपको ऑप्शन से करना है भाई, पूरा मैथ 80% क्वेश्चन ऑप्शन से होंगे। देखो 25 ये कहता है भाई लास्ट में मुझे ये ढूंढना है, ये रहा, चेक करना ही नहीं है। जब तक समझ में नहीं आता इन्हें भाग करे दिया, तुम मान नहीं सकते। ठीक है भाई, मान नहीं सकते हैं, और ये आप एकदम से पहचान सकते। करें भाई अब 10-20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 यही लिखो, 1 यही लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो भाई, सब कॉपी में लिखेंगे भाई। बहुत खतरनाक नोट्स बनाए थे मैंने सीनियर बच्चों के लिए। देखो डिविजिबिलिटी रूल तुम्हें अभी से पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने, ठीक है भाई। लेकिन अब मेरे को इनको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अब मेरी भी आदत होगी पढ़ाने की। देखो देख रहे हो भाई, बहुत ज़बरदस्त। देखो कितने क्वेश्चन बना रखे हैं उनके लिए, 61, 65 और 32 एक तरह के। कितने हो गए? 65 और 32, 87 के 97, 100 क्वेश्चन। ठीक है, लिखो पहले क्वेश्चन। तुम्हारी बुक की हिम्मत दिखाता हूं कितनी है। ठीक है भाई, देखो ये देखो, और ये तुमने कल दिक्कत आई है बच्चों को। अब देखें तुम मुंह जुबानी करेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी बुक का 5-4 पूरा लिखेंगे भाई, 3-2 स्टार 7 कोमा 9 से विभाज्य है, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 9 है भाई। ये बता रहा है क्वेश्चन। तो पता है क्या क्वेश्चन पूछेगा? स्टार के स्थान पर क्या अंक आएगा? बोलो भाई, सभी बच्चे बोलेंगे भाई पक्का। कैसे करेंगे? कैसे? 9 क्या कहता है? सम ऑफ द डिजिट, अगर 9 से भाग होता तो भाग होगा। कहता है यो जो नंबर है 9 से पूर्ण रूप से विभाजित,
चेक करते हैं। 7 और 2 9 और 3 12 और 4 16 और 5 ये नहीं हुआ भाई। इसकी जगह मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 21 और 6। अब होया है ये 9 से भाग, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? क्लियर हुआ भाई? क्वेश्चन नंबर 2। 157 लिख भाई, ये लिख लड़के। 157 2 3 4 3 से डिविजिबल है स्टार्स की जगह पर। बोलो भाई, जल्दी जल्दी जोड़ो, शाबाश। पक्का? अरे फिर इतना टाइम क्यों लगा रहे हो रेनू? अब भी टाइम नहीं बेटा, देखो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ। बताओ भाई प्रीति, क्या आया? क्या आया भाई? जोड़ो बेटा। 4 और 3 7 और 2 9, 7 और 5 12 और 1 13 और 9 22, तो 24 चाहिए ना। 3 7 21, 3 8 24, तो 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 और शॉर्ट बताऊं भाई? अरे भाई 9 तो चेक करना। 7 और 2 9, ये तो गए भाई, कटेंगे। 5 और 4 9, इसको भी 9 बनाओ भाई। 3 और 6 9, 5 और 6 तो गया 3 से। 3 ये वैसे ही गया, ये भी गया 3 से, और 7 और 2 यूं कर लो भाई। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। पचास 27 89 में क्या जोड़ा जाए, क्या ऐड किया जाए कि नंबर 4 से पूर्ण रूप से भाग हो जाए? बोलो भाई। अरे भाई बोलो। इसमें क्या जोड़ा जाए कि 3 से भाग 4 से भाग हो जाए? तो 4 दूनी 8, 9 हो गया, तो 3 जोड़ना पड़ेगा भाई। 89 और 3 92 हो जाएगा, 92 हो जाएगा तो 4 से भाग हो जाएगा, तो 3 जोड़ा जाए। क्लियर है बेटा? ओके। क्वेश्चन नंबर 4। 41 116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए? कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए? ध्यान से बताएंगे। 8 से बोलो शाबाश। क्लियर हुआ भाई? पक्का भाई? कर लोगे बेटा? इजी है, आराम से कर सकते हैं। लास्ट के ये देखो भाई, ये करो। 8 की टेबल में आए 15 8 120, 4 जोड़ दो। क्लियर होया? 4 जोड़ोगे तो बेटा ये 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। और यही कहता है जिसके लास्ट के 4 डिजिट 3 डिजिट 8 से भाग होते हैं। क्लियर हुआ भाई? लिखो है अच्छा क्वेश्चन। ओके शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई, पूरा लिखो क्वेश्चन। 45A और 38A 91 अच्छा क्वेश्चन माना जाता है बेटा। A का मान क्या होगा? A की वैल्यू फाइंड आउट करें इफ द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 9। 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है। ध्यान से बताएंगे भाई। पक्का? वेरी गुड, शाबाश। आंसर क्या आया? A का मान क्या है? 3 या 6? 3 किस किस का आया? वेरी गुड, शाबाश। यही तो ध्यान देना था नितिन। 6 आएगा भाई, बोलो। 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 4 25, 30 आया भाई।
इनकी वैल्यू छोड़ के बेटा 30 बन गया। अब मुझे 6 चाहिए। अब ए दोनों जगह ए दिया है, दोनों जगह ए दिया तो दोनों जगह सेम वैल्यू पुट होगी, ए है। तो अगर मैंने 6 यहां रख दिया और 6 यहां रख दिया तो 42 बन जाएगा। तो इसका मतलब मुझे क्या रखना पड़ेगा भाई? ए की वैल्यू 3 और 3। कई बार जल्दबाजी में 6 लग जाता है, ध्यान रखना क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3570y 5y, y का मान ज्ञात करना है यदि संख्या 3 से भाग होती है, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, देन द वैल्यू ऑफ y। बोलो बेटा, क्लियर है भाई? 5, 12, 15, 20, एक तो 21 चाहिए मुझे, 3 सत्ते 21, बट 21 बनाऊंगा तो याद आधा नहीं लिख सकते, 0.5 नहीं आएगी। क्या आएगी भाई फिर? 21 के बाद क्या वैल्यू चाहिए? 24, और 24 बन जाएगा। इसकी भी वैल्यू क्या पुट करो? 2, और इसकी जगह भी क्या करो? तो मिनिमम वैल्यू बेटा 2 पुट कर। समझ में आया भाई? वेरी गुड, शाबाश, समझ पा रहे हैं। ठीक, एक और नंबर बताएंगे भाई। 156 स्टार 942 11 से पूर्ण विभाजित है, कंप्लीट डिविजिबल है 11 से, देन स्टार की जगह क्या आएगा? बताएं, शाबाश। वेरी गुड, शाबाश। देखो भाई 11 से है, कितना टाइम हो गया यार? 9 या 6? वेरी गुड। देखो भाई गलत मत लाओ बेटा, ध्यान से बनाओ गलत क्वेश्चन। देखो इधर देखो कैसे 11 से भाग होगा, 1 छोड़ दो भाई। इसको बेटा जो ये स्टार है ना, इसको 0 मान लो, 0 रख दो भाई। अब करते हैं 2, 9 और 2 11 और 6 17 और 1 18 बना भाई ये सम। ठीक है बेटा, अब मैं ऊपर वाले को भी या तो 18 बनाऊं या 7 बनाऊं, जब भी तो बात बनेगी। या तो 7 बनेगा तो डिफरेंस 11 का आ जाएगा, या मैं 18 बनाऊं। देखते हैं क्या बनेगा। 4 तो 0 मानो, इसको 0 है भाई वैल्यू। 4 और 5 9 आया, 9 आया। क्या बनाऊं भाई? बोलो बेटा, इसकी वैल्यू मुझे 9 रखनी पड़ेगी, तो 9 और 9 18, और ये भी 18, तो 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? कर दोगे काम? ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, शाबाश, ध्यान से करेंगे। 42573 स्टार, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 72 से कंप्लीटली डिविजिबल है, स्टार पे क्या आएगा? वेरी गुड, शाबाश, लेके आए भाई। सभी बच्चे लेके आए। क्या है भाई? वेरी गुड, शाबाश, ध्यान से देखें। बोलो बेटा, बोलो। 6 आया भाई? देखो आप इधर देख लो, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भाई इंग्लिश के, सर आगे इंग्लिश पढ़े आप। 72 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, कौन सा पेयर बनाऊं? 8 और 9 का भाई। पहले मैं 9 बना के देख लेता हूं, पहले मैं 9 बनाता हूं। 9 बनाते, 9 क्या रूल है? बोलो शाबाश, शाम ऑफ द डे। 4 और 2 6, और 5 11, 7 18, और 3 21।
और तो मुझे क्या चाहिए भाई 6। अभी टेम्परेरी 6 रख लिया मैंने, ठीक है भाई। 9 से भाग हो जाएगा। क्या ये मेरा 8 से भी भाग होता है? मैं ये देख लेता हूं। 8 निम्न 72, 1 8 दूनी 16। इट मीन्स 8 से भी 9 से भी, इट मीन्स ये किससे हुआ? 72 से भी भाग होगा। तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा भाई? क्लियर हुआ बेटा? कर लोगे भाई पक्का? एक बार 2 मिनट का रिवीजन करते हैं, देन इसमें अभी एक क्लास की और नीड पड़ेगी, मुझे पता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है भाई। शाबाश, बंद कर दो भाई, कॉपी बंद करो, जल्दी जल्दी बताएंगे बेटा। 2 का क्या रूल है भाई? दिमाग में बैठी रहनी चाहिए हर एक बच्चे की। फिर बोलता हूं, लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, 2 से भाग। 4 का क्या रूल है भाई? लास्ट के 2 डिजिट। 8 का क्या रूल है? लास्ट के 3 डिजिट। 16 का क्या रूल है? 8। क्लियर हुआ भाई? एक और भी साथ जुड़ती है इसमें। लास्ट में 1 0 है तो 2 से, लास्ट में 2 0 है तो 4 से पक्का होगी, और लास्ट में 3 0 हो तो वो 8 से पक्का होगी, लास्ट में 4 0 हो तो वो 16 से पक्का होगी। ये मेरे को ध्यान नहीं रहा, अब याद आया एकदम से। 0 का भी कंसेप्ट होता है। 2 0 4 से, 3 0 8 से, 4 0 5 0 32 से, ऐसे ही चलेगी। 3 का क्या रूल है भाई? यदि अंकों का जोड़ 3 से भाग होता है तो संख्या भी 3 से भाग होगी। और इसके जैसा कौन सा है? 9 से। 9 का भी क्या रूल है? अंकों का योग 9 से भाग होता है तो संख्या भी 9 से भाग होगी। 5 का भाई लास्ट में 0 और 5, और 10 का लास्ट में 0, और 11 का भाई एक अंक छोड़ के एक अंक लेते जाओ और जुड़ते जाओ। डिफरेंस यदि 0 या 11 है तो 11 से डिवाइड। क्लियर हुआ भाई? 30 का क्या रूल है? 30 का रूल, जो नंबर किससे भाग होता हो? 6 से भी और 5 से भी, वो संख्या किससे भाग होगी? 88 का क्या रूल है भाई? भाई कर लोगे बेटा? आज ये सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे। इसमें अभी और एक टॉपिक बचता बड़ा इंटरेस्टिंग, जब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है 200 और 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से भी भाग होती होंगी और 12 से भी। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट बचता है जिसको हम कल फिनिश करेंगे, ठीक है भाई?